14वां चैप्टर देखते हैं। ये है हमारा 14th चैप्टर, यानी चतुर्दश पाठ। तो 14वां पाठ है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे पंचतंत्र नीति युक्तान, यानी पंचतंत्र है वो नीति युक्त है। सरल, सरल है। सरस, सरस है। और सतुपदेश, यानी सतुपदेशा आत्मिका नाम कथाम संग्रहो अस्ति, यानी पंचतंत्र के अंदर नीति युक्त, सरल, सरस और सदुपदेश युक्त कथाओं का संग्रह है। सदुपदेश नाम का नाम कथा नाम संग्रह अस्ति, यानी कथाओं का वो संग्रह है। पंचतंत्र से रचना पंडित नायक कृता, यानी पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा सरल पायन, यानी कि सरल उपाय से नीति ज्ञान प्रदानाय कृता, नीति ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई है। स्वाद्भुत भाषा शैल्या, यानी अपनी अद्भुत, स्वाद्भुत यानी असीमन जगति प्रसिद्धो अस्ति, यानी अपनी अद्भुत भाषा शैली से यह ग्रंथ है, अयम ग्रंथ है, यानी यह ग्रंथ है विश्व असीमन, यानी विश्व में जगति प्रसिद्धो अस्ति, यानी विश्व जगत में, संसार में प्रसिद्ध है। संसारस्य न अक्यासु, यानी अनेकासु भाषासु अस्या अनुवादे लभ्यते, यानी संसार में अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद लभ्यते, यानी प्राप्त है। पंचतंत्रात्मक असीमन ग्रंथे पंचतंत्राणि सन्ति, यानी पंचतंत्र इस ग्रंथ में 5 तंत्र हैं, 5 अध्याय हैं। पहला है मित्र भेद, यानी मित्र भेद है पहला अध्याय। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, मित्र संप्राप्ति है दूसरा अध्याय। तीसरा है काकोलकीयम, यानी काकोल की है तीसरा अध्याय। चौथा है लब्ध प्रणास, तो लब्ध प्रणास है चौथा अध्याय। और 5वां है अपरीक्षित कारकश्चेति, यानी अपरीक्षित कारक, ये 5वां अध्याय है। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यानी प्रस्तुत यह पाठ पंचतंत्रस्य चतुर्तंत्रस्य लब्ध प्रणास्य प्रथमा कथा सार वर्तते, यानी प्रस्तुत पाठ में पंचतंत्र के, यानी पंचतंत्र के चतुर्तंत्रस्य, यानी चतुर्तंत्र का लब्ध प्रणास्य, यानी लब्ध प्रणास की प्रथमा कक्षा सार वर्तते, यानी प्रथम कक्षा का पाठ में गंगदत्त नामक मंडूक कदाचित स्वजने अपमानित, यानी इस पाठ में गंगदत्त नाम का एक मेढक, गंगदत्त नाम का मेढक है, किसी समय आत्मीय जनों से अपमानित हो जाता है। अपमानित सने, यानी अपमानित होकर के प्रतिशोध भावनाया, प्रतिशोध की भावना से तेसाम प्रत्यपकाराय, यानी उनसे प्रतिशोध की भावना से उनका विनाश कराने के लिए प्रिय दर्शन नामक सर्प आहति, यानी प्रिय दर्शन नामक के सर्प को बुलाता है। सर्पस्य सर्वान बंधु वर्गान भक्षति, और सर्प उनके सभी बंधु बांधवों को क्या कर लेता है? भक्षति, यानी खा लेता है। भक्षति यानी खा लेता है यहाँ पर। तो सर्प सर्वेशम बंधु वर्गाणाम समाप्त, यानी गंगदत्त के जो या है कथा संदेशति, कथा क्या संदेश देती है? कथा संदेशति, कथा संदेश यहाँ पर देती है। क्या संदेश देती है?
यया दुष्टा गंगदत्तेन स्वयंबंधा हत्या, यानी जिस प्रकार से, जिस दुष्टता से गंगदत्त के द्वारा अपने बंधुओं को मारा गया, ने अपने बंधुओं को मारा था। तया एव तस्य पुत्रा, यानी उसी प्रकार, उसी से ही, तवा एव यानी उसी से ही, तस्य पुत्रा अभी कालंक वलिता, यानी उसी से ही उसके पुत्र भी यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य पुत्रा अपि कालंक वलिता, यानी उसके पुत्र भी उसी चीज से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उक्तो ही, इसलिए कहा गया है, यो यद्यपति बीजम, यानी जो जैसा बोता है, ही लभते तादृश फल प्राप्त होता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। जो जिस प्रकार से बोता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। तो यहाँ पर स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, कश्चित कूपे गंगदत्तो नामक कश्चित गंगदत्त नामे मंडूक प्रतिवसति, इसमें यानी गंगदत्त यहाँ पर रहता था। तो किसी को गंगदत्त नाम का क्या था, मेंढक रहता था। नेक्स्ट हम बात करें, स कदाचित तदाए, यानी के जो लोग हैं उनसे, तो स कदाचित तदाए, अरे वाले जो रेड में प्रयुक्त होने वाले ढोल हैं उसमें चढ़ करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसका कुटुंब उसको परेशान करता है, तो वो वहां से क्या करता है, निकल जाता है। फिर क्या होता है, अथ तेन चिंततम यत, और वह यहाँ पर चिंता करता है। क्या चिंता करता है, या इसके बाद, अथ तेन इसे एक अपने कुटुंब के द्वारा किया गया करते, वह एक बिल में प्रवेश करता है, और बिल में प्रवेश करते हुए वो क्या कर देखता है, प्रिय दर्शन नामक काले सर्प को वो देखता है। प्रिय दर्शन न भिक्षम कृष्ण सर्पे पश्यत है, यानी प्रिय दर्शन का क्या था, काला सर्प था, उसको वो देखता है। तम दृष्टवा, और वह उसको देख करके पुनः विचार यत, और उसे देखकर वापस से वो पुनः विचार करता है,
एन तत्र कूपे नीत्वा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर उसको देखकर पुनः विचार किया कि इसको वहां कुएं पे ले जा करके, एत तत्र कूपे नीत्वा, इसको वहां कुएं पर ले जा करके, सकल दायादानम उच्छेदम करोमि, यानी इसको वहां कुएं पर ले जा करके सभी कुटुंबियों का विनाश करता हूँ। सकल दायादानम यानी जो भी, उच्छेदम करोमि, उच्छेदम मतलब विनाश, करोमि मतलब करता हूँ, सकल विनाश करवाता हूँ। फिर क्या होता है, एव विभाव्य विल द्वारम गत्वा तम आहुतवान, और एवं विभाव्य मतलब होता है इस प्रकार विचार करके वो क्या करता है, विल द्वारम गत्वा तम आहुत, क्या विचार किया है, यस माम आहयति, यस ऐसे माम आहति, यह मुझे उसका पता लगाता हूँ। कोय कोय मिति यानी कि कौन होगा, इस प्रकार कहा, अरे वो मन का मतलब है मैं, गंगदत्तो नाम है मंडूकाधिपति, यानी गंगदत्त नाम का पिता के लिए आया हूँ। आहा यानी बोलता है, संगम, गंगदत्त आहा, गंगदत्त बोलता परंतु तिरस्कार के कारण, प्राप्तो अहम ते सकाशम, तिरस्कार के कारण मैं तुम्हारे पास कहा, यानी सर्प बोलता है, सर्प ने
कहा, इसने तुम्हारा तिरस्कार किया। स आहा, उसने कहा। दया देभ्यम यानी अपने जो कुटुंब के लोग हैं उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। दया देभ्यम, अपने कुटुंबों से, कुटुंबियों ने। सोप्यभ्य, उसने भी कहा। सोप्यभ्य, उसने भी कहा। क्व ते आश्रा, तुम्हारा आश्रय कहाँ है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। कूपे, तड़ांगे यानी कुएं में, तड़ांगे तालाब में। हदेवा यानी झील में, यानी वो सर्प पूछता है कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, कुएं में है। तड़ांगे यानी तालाब में है। हद्दे, हद्दे मतलब होता है झील में है। तत्कथम स्वाश्रय, तुम कहाँ निवास करते हो, अपना स्थान बतलाओ। तैनोक्तम, उसने कहा। तैनोक्तम यानी यहाँ पर किसके लिए उपयोग किया गया है, मेंढक के लिए उपयोग किया गया है था। पाषाण च निविद्य कूपे, यानी पत्थरों के समूह से बने कुएं में। पाषाण, पाषाणश्च निविद्य कूपे, यानी पाषाण से जो बना हुआ कुआं है उसमें हम रहते हैं। सर्प आहा, सर्प ने कहा। अपदाभयम, अरे, अपदाभयम, सर्प ने कहा अपदाभयम, अरे, अपदाभयम तत्रासि में तत्र प्रवेश, अरे हम तो बिना पैर वाले हैं, वहां मेरा प्रवेश संभव नहीं है। तत्रास्ति में तत्र प्रवेश, यानी वहां मेरा प्रवेश नहीं है। प्रविष्टस्य च, और वहां पर बोलता है कि वो मेरा वहां पर प्रवेश वर्जित है, मैं प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा प्रवेश संभव नहीं है। और प्रवेशस्य च, अगर प्रवेश हो भी गया तो स्थान अस्ति, यानी कि तो स्थान नहीं है, अगर प्रवेश हो भी गया तो स्थान नहीं है। यत्र स्थितम दयादानम व्यापदा वापदामी, यानी जहां पर स्थित होकर तुम्हारे कुटुंबियों को मार सकूं, ऐसा वहां पर कोई स्थान भी नहीं है। अगर मैं प्रवेश भी कर जाता हूं तो तत्र स्थित तद गम्यताम, इसलिए गम्यता मतलब जाइए। तुम, मैं, आप तो आ जाइए, यानी कि मैं तुम्हारा सरलता पूर्वक वहां पर प्रवेश करा दूंगा, वहां तुम्हारा प्रवेश मैं करा दूंगा। कोटर मस्ती तत्र व्यापदास्यसि, तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा। और उस कुएं के बीच में जल के किनारे एक सुंदर कोटर है। तस्य मध्य जलोपांते, यानी कि मध्य जल में। स्वयंत्रम कोटरम अस्ति, यानी कि बीच में सुंदर एक क्या है, कोटर है, खोकल है। तत्र स्थित्वा, वहां पर रह करके। त्वम यानी तुम, लीला दया दानम व्यासिष्यामि, यानी वहां पर आराम से रह करके तुम मेरे उन हिस्सा खाने वालों को मार सकोगे। लीला दया दानम व्यापाद्यस्यसि, यानी कि तुम जो मेरा हिस्सा खाने वाले, जो मेरे कुटुंब वाले हैं, उनको तुम वहां पर रुककर मार सकोगे, उस खोखलों में रुककर मार सकोगे। फिर नेक्स्ट हम देखें। तच्छ्रुत्वा सर्पो व्यचिन्त्यत, तो उसे सुनकर सर्प ने विचार किया। तच्छ्रुत्वा, क्षुद्रवा, सर्पो व्यचिन्त्यत, यानी सर्प विचार करता है। अहम तावत, अहम तावत परिणवयम, यानी कि मैं, तावत परिणवयम, यानी कि मैं पक्की उम्र वाला हूँ, वृद्ध हूँ। कदाचित कथिच अन्मूषक कैसे प्राप्त होमी, यानी कि कभी जिस प्रकार से एक चूहे को प्राप्त करता हूँ, यानी मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है।
कभी जिस प्रकार से मैं एक चूहे को प्राप्त करता हूँ, या कदाचित कभी कभी मुझे एक चूहा खाने को मिलता है। कदाचित कशिमन मसुकम मेकम प्राप्तयामि, यानी एक चूहा मुझे खाने को मिलता है, प्राप्त होता है। तत् सुखोभयम जीवनोपोपायो अयमेन कुलांगडारेण में दर्शित है। तो वहाँ सुखपूर्वक जीवन यापन करने का मार्ग इस कुल के लिए अंगार के तुल्य मेंढक राज द्वारा दिखला दिया गया है। तत् गत्वा तान मूस्कान वक्ष्यामि इति, और तो वहां पर मैं जाकर उन मेंढकों को खाता हूँ। तत्र गत्वा तान मूस्कान वक्ष्यामि इति, यानी वहां पर जाकर मैं इन मेंढकों को भी खा लेता हूँ, उन मेंढकों को खाता हूँ। तो ये यहाँ पर विचार करता है, कौन? सर्प विचार करता है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, कैसे कैसे मुझे एक मिलता है, चूहा मुझे प्राप्त होता है। और तत् सुखो वयम जीवनोपायामी जीवन जीवनोपायो एमेन और कुलांग्रेण में दर्शित है, यानी कि वहाँ सुखपूर्वक जीवन यापन करने का मार्ग है। कुल के लिए कुलांग्रेण में दर्शित है, यानी कुल के लिए अंगार के तुल्य यहाँ पर मेंढकराज यहाँ पर दिखा रहा है। तत्गत्वा तान, यानी वहां जाकर के मुस्कान वक्ष्यामी इति, और यहाँ पर वहां जाकर के मेंढकों को खाता हूँ। फिर क्या कहता है एक, और इस प्रकार विचार करके उसने कहा, वो गंगदत्त है, अरे गंगदत्त, यद्देवम तदग्रे भव, यदि ऐसी बात है, यद्दे यद्देद यद्देवम तदग्रे भव, यानी यदि ऐसी बात है, ये ने तत्र गच्छा, तो आइए चलते हैं, या आगे हो जाइए। ये ने तत्र गच्छाम, तो वहां चलते हैं या चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें गंगदत्त आहा, तो गंगदत्त बोलता है, वो प्रिय दर्शने, हे प्रिय दर्शन, अहम त्वा सुखापायने तत्र नेष्यामि, मैं सुखपूर्वक तुम्हें वहां ले जाऊंगा। स्थानम च स्थान भी दिखला दूंगा। परम परंतु त्वाम अस्मित् परिजनो रक्षणीयम, परंतु तुम्हें मेरे परिजनों की रक्षा करनी है। परंतु यानी परम, परंतु त्वाम अस्मत् परिजनो रक्षणीयम, यानी तुम्हें मेरे परिजनों की रक्षा करनी है। केवलम यानम तव दरिष्यामि, केवल तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें जिनको दिखलाऊंगा। केवलम यानम यान अहम त्वम दर्श्यामि, यानी केवल मैं जिन्हें तुम्हें दिखाऊंगा। त्वम एव भक्षणीया, केवल तुम्हें उन्हीं को खाना है, उन्हीं तुम्हें खाना है, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उन्हें तुम्हें खाना है। सर्प आहा, सर्प ने कहा, सांप्रतम त्वम मे मित्र जातम, यानी अब तुम मेरे मित्र हो गए हो। सांप्रतम त्वम मे मित्र जातम, यानी तन्न वेतव्यम, अतः नहीं डरना चाहिए, यानी तन्न वेतव्यम, यानी भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तव वचनेन वक्षणी आस्ते तयादा, यानी तुम्हारे कहने से ही तुम्हारे कुटुंब मेरे लिए वक्षण किए जाएंगे। तव वचनेन, यानी तुम्हारे बोलने से ही, वक्षणीय आस्ते तयादा, यानी तुम्हारे कहने से ही तुम्हारे जो कुटुंब है वो मेरे द्वारा भक्षण किए जाएंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। एवं मुक्तवा, और यह बोल करके, एवं मुक्तवा यानी कि यह बोल करके, तन्ने विषय प्रस्तति, और यह बोल करके विल से निकल करके, विलासी मन तमालिंगम, यानी कि बिल से निकल के क्या करता है, वो मेंढक राज का आलिंगन कर उसी के साथ चल देता है। तमालिंगन से, यानी राज से आलिंगन करता है, और तत्रेव से प्रस्तति, और उसी के साथ चल देता है। अथ कूपम आसाध्य, और इसके बाद अथ कूपम आसाध्य, इसके बाद कुएं के पास पहुंच करके, अर्घट्टी
अर्घट्घट्टिका मार्गेण सर्प स्थिते सह तस्यालम गत। और उसके बाद कुएं पर पहुंच करके रैट में प्रयुक्त किए जाने वाले ढोल के मार्ग से सर्प क्या करता है, सर्पेण स्थित सह तस्यालम गत, और सर्प है उस मेंढक राज के साथ उसके निवास स्थान पर पहुंच जाता है। ततस्य गंगदत्तेन कृष्ण सर्प, और उसके बाद गंगदत्त ने काले सर्प को, कृष्ण सर्प यानी काले सर्प को कोटरे दाया, यानी कोटरे में रख करके वे अपने कुटुंब को यानी कुटुंबी को दिखला दिए। तो उसके बाद गंगदत्त ने काले सर्प को क्या कर दिया, कोटर में रख करके वे अपने कुटुंब को दिखला दिए। दृष्टवा दर्शन्त्या दयाद, यानी कुटुंब को दिखला दिए। ते च तेन सने सने वर्षिकता, और धीरे धीरे उनके द्वारा खा लिए गए। तो उसके बाद वे कुटुंबी थे, धीरे धीरे सर्प के द्वारा खा लिए गए। अथ मंडुका भावे सर्पेण वीक्षितम, और इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्प ने कहा, सर्पेण वीक्षितम यानी सर्प ने कहा, भद्र, भद्र माने हे भद्र, हस्ते रिपव, तुम्हारे सभी शत्रु समाप्त हो गए हैं। निशेषितास्ते रिपव, यानी तुम्हारे सभी, अतः त्राणीत, यानी अतः तुम्हारा दूसरा कोई भोजन मुझे प्रदान करो। तत् प्रियाच्छान में कैश्चित भोजनम यतो अहम त्वा त्राणीत, यानी तुम मुझे मेरे लिए कोई दूसरा भोजन प्रदान करो, कोई भोजन मुझे प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लाया गया हूँ। गंगदत्त आहा, गंगदत्त बोला, भद्र यानी हे भद्र, कृतम प्रत्यय कि तुमने मित्र का कार्य कर दिया है। तत्संप्रता यानी तत्साम्प्रतम नैव घट्टिका यंत्र मार्गेण गंत्याम इति, तुमने मित्र का कार्य कर दिया है, इसलिए क्या करना है, अतः इसी समय इसी घटिका यंत्र के मार्ग से चले जाइए। तत् संप्राप्तेन घटिका यंत्रेण मार्गेण गंत्यामि, इसी घटिका मार्ग से तुम चले जाइए। सर्प आहा, तो सर्प यहाँ पर बोलता है, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, न समय गभी हितम, अरे गंगदत्त तुमने ठीक नहीं कहा, न समय गभी हितम, तुमने ठीक नहीं कहा, त्वा यानी तुम, यानी हे गंगदत्त, त्वं सम्यक हितम त्वा, यानी तुमने ठीक नहीं कहा है। कथमहम तत्र गच्छामि, यानी कि मैं वहां पर कैसे जाऊं। मंदीय बिल दुर्गम नैने रुद्रम भविष्यति, यानी मैं वहां कैसे जाऊं, मेरा बिल रूपी किला है, किसी अन्य के द्वारा रोक लिया गया होगा। मदियम बिल दुर्गेण, जो दुर्ग है, बिल रूपी जो दुर्ग है वो किसी ने रोक लिया होगा। रुद्रम भविष्यति, या किसी और ने रोक लिया होगा। तस्मात् तत्र स्थितस्य मे मंडूका केकम स्वर्गीय प्रयच्छ, और अतः मैं यहीं पर स्थित मुझे अपने परिवार के मेंढकों में से एक एक प्रदान करो। क्या कहता है वो, तस्मात् स्वर्गीय प्रयच्छ, यानी अपने जो परिवार के मेंढक हैं उनमें से एक एक मुझे प्रदान करो। नो येत, नहीं तो सर्वापि भक्षिष्यामि इति, नहीं तो मैं सभी मेंढकों को खा जाऊंगा। त्रच्छुत्वा गंगोदत्त व्याकुल मना व्यचिंतत, और यह सुनकर के गंगदत्त का मन है व्याकुल हो जाता है। व्याकुल मन ने यहाँ पर विचार किया, यानी तच्छुत्वा गंगोदत्त व्याकुल मने व्यचिंतत, तो करके गंगदत्त का व्याकुल मन विचार करता है, अहो अरे, किम तन्याम कृतम सर्वे मान्यता, सर्प मान्यता, यानी अरे सर्प को लाकर मैंने यह क्या किया। तद यदि निषेधिष्यामि तत् सर्वापि भक्षिष्यामि, यदि मैं उनके द्वारा विचार करने
रहने पर उस सर्प के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण मेंढक का कुल समय के साथ खा लिया गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर्प को लाकर मैंने क्या किया, यदि इसे रोकूंगा, ये कहता है मेंढक, सोचता है यहाँ पर, ऐसे रोकूंगा तो सभी को ये खा जाएगा। एवं चिंत्यस्यस्ते तेन, और यह इस प्रकार उसके विचार करते रहने पर, एवं चिंत्यस्य तेन, यानी इस प्रकार उसके विचार करते रहने पर, सर्पेण शनै शनै, सर्प ने धीरे धीरे, सकलमपि मंडूकुलम यथा कालम कबलितम, यानी उस जो मेंढक था उसके संपूर्ण मेंढकों का कुल वंश को यहाँ पर समय के साथ साथ वो खा लिया धीरे धीरे। तो सांधि उच्चते, यानी किसी ने ठीक कहा है, सांधि उच्चते, से वैसा ही फल प्राप्त होता है।